हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे विद टॉप 5 इंटरडे स्टॉक्स जिसमें हम बाय और सेल कर सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस। तो आज पहले हम निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। अगर हम यहाँ पर हार्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी एक यहाँ पे एक चैनल में मूव हो रहा है। ये ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है और ये ट्रेंड लाइन पे बार बार रिजेक्शन ले रहा है। अब यहाँ पर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर एक ब्रेकआउट की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें यहाँ पे निफ्टी आईटी का यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी आईटी यहाँ पे बहुत वीक है। और अगर हम कल बात करें तो कल नेस्डेक में भी यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली है। ये हमारा नेस्डेक का चार्ट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो नेस्डेक यहाँ पे ऑल टाइम हाई से कल 1.5% की यहाँ पे सेलिंग आई है। जो उनका आईटी सेक्टर है वहां पर भी अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो उस रीजन से हम निफ्टी में भी यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग देख सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर निफ्टी में बाइंग का ट्रेड प्लान करना है तो हमें ये एक बार अगर ये रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड लाइन नियरली अगर 550 560 अगर क्रॉस हो जाता है तभी हमें इसके ऊपर यहाँ पे बाइंग प्लान करना है। अदरवाइज निफ्टी यहाँ से एक बार ये सपोर्ट अगर इसने ब्रेक कर दिया तो यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर निफ्टी की इंटरडे लेवल्स की बात करें, अगर निफ्टी ये सपोर्ट 22,470 अगर यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 22,440 और उसके बाद ये कंसोलिडेशन वाला जोन है जहाँ पर हम नो ट्रेड करेंगे। अगर ये रेंज में अगर मार्केट आ जाता है तो यहाँ पर स्कैल्पर्स या तो वो ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज जो यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स है उनका यहाँ पर ये रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान हो नहीं सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट होगा ये डिमांड जोन जो है हमारा 22,300। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट हमारा सपोर्ट होगा 22,230 और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट सपोर्ट होगा ये हमारा ट्रेंड लाइन। तो हमें लेवल्स के हिसाब से हमें यहाँ पर अपना ट्रेडिंग प्लान करना है। पहले ही अगर यूएस गिरा है उसके बेसिस में हमें एडवांस में कोई भी सेल पोजीशन बनानी नहीं है। हमें हमारा बाइस पोजीशन नहीं बनाना है। हमें बाइस नहीं होना है कि हम सिर्फ पुट साइड यहाँ पे ट्रेड करेंगे, सिर्फ शॉर्ट करेंगे या हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। जो भी हमारा लेवल लेवल टू लेवल चलना है। जैसे एक लेवल ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट, ये लेवल ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट, ये लेवल ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट। लेवल के हिसाब से हमें हमारा यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करना है। और ये अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 680। 680 के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 800। अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पर अभी भी स्ट्रांग है और वेनेसडे के दिन यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग आई थी। उसके बाद बैंक निफ्टी थर्सडे को एक कंसोलिडेशन जोन में था। अब जब तक ये रेंज यहाँ पर ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक हमें यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइम हाई पास में ही है। तो अगर हमें अच्छा यहाँ पे कॉल साइड या हमें लॉन्ग करना है तो हमें ऑल टाइम हाई के आगे ही प्लान करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस है, फिर ये एक हमारा सप्लाई जोन है और ये एक हमारा ऑल टाइम हाई है। अब अगर कल निफ्टी बियरिश होता है तो वो बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे ड्रैग करेगा। अगर हम बैंक निफ्टी के इंटरडे लेवल्स की बात करें, अगर ये हमारा मेजर सपोर्ट 47,730 ब्रेक हो जाता है फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर जो एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पहले क्या हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक करने के बाद अब ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा 47,200। अगर 47,200 ब्रेक हो जाता है तो फिर बाद में डायरेक्ट हमारे यहाँ पे 500 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट है जो है हमारा 46,750 के आसपास। और बैंक निफ्टी ट्रेंड की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है, सिर्फ निफ्टी यहाँ पर बियरिश होगा। अगर आप बुलिश हो और हमें बुलिश सेटअप यहाँ पे दिखता है तो बेटर ये होगा कि हम बैंक निफ्टी में यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाएंगे और अगर हमें सेलिंग का सेटअप दिखता है तो हम यहाँ पर निफ्टी को यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अगर हम ये प्लान करेंगे तो हमें बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। और वही अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में भी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में था। हमने नेस्डेक को 1.5% गिरते हुए देखा लेकिन डाउ जोन्स यहाँ पे पूरा फ्लैट था। तो यहाँ पर हमने डाउ जोन्स में यहाँ पे सेलिंग देखी नहीं। तो हमें ये इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी इतना बियरिश नहीं रहेगा। बैंक निफ्टी में हमें बाइंग सेटअप ज्यादा मिलेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, बायस माइंड पहले मत रखना, लेवल्स टू लेवल्स फॉलो करो। जैसे एक लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है नेक्स्ट हमारा टारगेट। अब निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें तो निफ्टी मिड कैप एक चैनल में चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है
और ये ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है। निफ्टी में यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिख रहा था और निफ्टी मिड कैप में यहाँ पर बियरिश सेटअप है। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्लोली स्लोली यहाँ पर बाइंग स्लो हो रही है। यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो और यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो। तो यहाँ पर हमें एक बियरिश सेटअप दिख रहा है। अगर ये यहाँ पर ऐसे ब्रेक हो जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर, ये एक हमारा सपोर्ट जोन। और अगर ये ब्रेक हो जाता है फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा 22,360। तो ये हमारे लेवल से ये मार्क कीजिए, इसके हिसाब से हमें यहाँ पे प्लान करना है। अगर मिड कैप निफ्टी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से सेटअप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पे टॉप 5 इंट्राडे स्टॉक्स की बात करें। अब अगर हम टॉप 5 इंट्राडे स्टॉक्स की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक होगा हमारा टीसीएस। अब यहाँ पर टीसीएस देखें तो टीसीएस यहाँ पर एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो जाती है तो हमें यहाँ पर अच्छे टारगेट हमें ऊपर की तरफ दिखने मिलेंगे। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो हमें यहाँ पर सेलिंग के साइड में भी यहाँ पे अच्छा मोमेंटम दिखने को मिलेगा, क्योंकि निफ्टी आईटी यहाँ पर फिलहाल अभी बियरिश है। अब यहाँ पर इंटरडे लेवल कौन से हो गए, अगर यहाँ पर 4091 ये जो हमारा सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। हमारी एंट्री प्राइस होगी 4091.7 और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 4078.5, सेकेंड टारगेट होगा 4065.5 और थर्ड टारगेट होगा 4039। और हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 4105। इजीली हमें यहाँ पर 1:3 का यहाँ पे रेशियो मिल जाता है। वही अगर हम बाइंग साइड देखें, अगर यहाँ पर टीसीएस में बाइंग आती है तो हमारा बाइंग प्राइस होगा 4129, क्योंकि एक यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 4140, सेकेंड टारगेट होगा 4154 और थर्ड टारगेट होगा 4168। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एचसीएल टेक। अब अगर हम यहाँ पे एचसीएल टेक की बात करें तो यहाँ पर एचसीएल टेक एक रेंज में था। मैंने यहाँ पर वेनसडे नहीं तो ट्यूसडे को मैंने आपको एचसीएल टेक का ट्रेड दिया था कि जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है उसके नीचे हमें यहाँ पर अच्छा खासा बियरिश पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर बियरिश पैटर्न हमें देखने को मिला। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो हमारा पैटर्न है, यहाँ से इसने 0.618 गोल्डन जोन से यहाँ पे रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी आईटी जैसे बियरिश है, ये जो एक हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो उसके बाद ये लो के नीचे हमें यहाँ पर अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर इंटरडे लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर एचसीएल टेक में हमारा सेल प्राइस होगा 1630। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये सपोर्ट 1622, सेकेंड टारगेट होगा 1610 और थर्ड टारगेट होगा 1605 और उसके साथ ही हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा 1637.5। यहाँ पर अगर हम इजीली देखें तो हमें यहाँ पर 1:3 का रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। अब हमारा अगला स्टॉक पिक होगा आईटीसी। अब अगर हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है, एक स्टेबल हो चुका है और यहाँ पर एक रेंज में एक कंसोलिडेशन कर रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो थर्सडे को यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग वॉल्यूम आई थी। तो ये एक डिफाइन करता है कि यहाँ पर न्यू बायर्स यहाँ पे अच्छी खासी एफआई और डीआईएस की यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आई हुई है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर एक जो हमारे हाई है ये ब्रेक करने का वेट करना है। अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और हार्ली कैंडल यहाँ पे सस्टेन करती है तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं और इंट्राडे के लिए भी बाइंग कर सकते हैं और यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और ये यहाँ पर अगर हम सेकेंड कंफर्मेशन देखें तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम बना है, एक यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे बॉटम बना है जो हमें एक कॉन्फिडेंट देता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आने वाली है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक थर्ड कंफर्मेशन भी है, ये जो एक हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर यहाँ पर आईटीसी ने एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी थी। तो फाइनली अब हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल रही है, तो बस इसके ऊपर हमें वेट करना है कि बस एक बार हार्ली कैंडल क्लोज करे फिर हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अब इंटरडे लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर बाइंग प्राइस होगी हमारी 416 जो होगा हमारा ब्रेकआउट। यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। फिर उसके बाद फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 408, सेकंड टारगेट होगा 419.3 और सेकंड टारगेट होगा हमारा 422 और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 414.5। इजीली हमें यहाँ पे 1:4 1:5 का हमें यहाँ पे रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हिंडाल्को। अब जिससे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेटल सेक्टर में यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आई है। अगर ये रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पर ये गैप तक अच्छा खासा हमें यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। एक महीने की कंसोलिडेशन के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा
रेजिस्टेंस है ये क्रॉस हो जाए। बस अगर निफ्टी बुलिश रहा तो इजीली हमें यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमें निफ्टी का ध्यान देना जरूरी है क्योंकि वो हमारा टॉप इंडेक्स है, वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी और उसके साथ साथ स्टॉक्स का भी डायरेक्शन वही होगा। अगर इंटरडे लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारी बाइंग प्राइस होगी 541 और उसके बाद हमारा टारगेट होगा 544.5 और सेकंड टारगेट होगा 547 और हमारा स्टॉप लॉस होगा 539। यहाँ पर हमें इजीली 1:2 का यहाँ पे रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। अब हम अगले स्टॉक की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद यहाँ पर एचडीएफसी बैंक अभी सेटल हो रहा है और यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पे स्लोली स्लोली ऊपर मूव कर रहा है, जो हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक यहाँ पर ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। क्योंकि अगर इसको रेजिस्टेंस लेना होता तो यहाँ से अभी ये वापस नीचे गिर गया होता, लेकिन ये रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे सस्टेन कर रहा है कि यहाँ ये लेवल है, इसको ब्रेक कर दे। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो एचडीएफसी बैंक अकेला ही पूरा मार्केट को खींच सकता है। तो इसलिए हमें वेट करना है कि ये एक जो हमारा एक रेजिस्टेंस है ये क्रॉस हो जाए। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो हमें यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगी। अगर हम हमारे इंटरडे लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारा बाइंग प्राइस होगा 1457.5 और हमारा यहाँ पे टारगेट 1 होगा 1470 और सेकंड टारगेट होगा 1475 और थर्ड टारगेट होगा 1486 और उसके साथ हमारा बाइंग प्राइस होगा 1457.5 और स्टॉप लॉस होगा 1451.8। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 1:5 1:6 का यहाँ पे रिवॉर्ड रेशियो इजीली यहाँ पे मिल जाता है। बस हमें यहाँ पर इसके ऊपर हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अगर कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो हमें यहाँ पर अच्छा खासा रिवॉर्ड यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में हमें देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे टॉप 5 इंट्राडे स्टॉक्स और हमने यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की है। मार्क कीजिए लेवल्स और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कीजिए। हम वहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर रोज डेली एनालिसिस पोस्ट करते हैं। थैंक यू।